हेलो गाइस, वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज CEH जो हमारा सर्टिफिकेट होता है इसके बारे में। इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है और ये सर्टिफिकेशन कितने टाइम तक वैलिड रहता है और भी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें हैं हम इसके बारे में जानने वाले थे। और इसका बेनिफिट क्या होता है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है करने से, और कितने टाइप्स के होते हैं CEH एग्ज़ाम। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो वेलकम टू बैक और यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं हैक विद कुणाल, जहाँ पे आपको मिलता है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपका भाई लेके आता है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग रिलेटेड कंटेंट। तो बेसिकली मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप मेरी क्लास में आए हो तो बोर होना बनता ही नहीं है भाई। अगर सीरियस कुछ भी चीज़ लेके पढ़ोगे तो वो पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि माइंड से बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही फनी में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर लेना। तो बेसिकली हम अभी बात करने वाले हैं CEH सर्टिफिकेशन बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली आप जानते होंगे, अगर आपको CEH सर्टिफिकेशन करना है तो उसको उससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। अगर आप इसका डायरेक्ट एग्ज़ाम दे रहे हो तो डायरेक्ट एग्ज़ाम आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आप इसे कवर नहीं कर पाते हो। और इससे सीखने से पहले, इसको करने से पहले, अगर आप इसका कोर्स बाय कर रहे हो तो इसको करने से पहले आपको नॉर्मल एथिकल हैकिंग आनी चाहिए, जिसका आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड होता है बेसिकली। अगर आप इसका कोई भी सर्टिफिकेशन डायरेक्ट करोगे तो जो ये पढ़ाते हैं बेसिकली, अगर कोई इसे नॉर्मल आदमी पढ़ता है जिसने कभी साइबर सिक्योरिटी या कंप्यूटर से रिलेटेड कभी पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बेसिकली उसकी समझ में वहाँ पे नहीं आता है वो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारे नेटवर्किंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं और जो हमारे लिनक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, ये वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल बिगिनर लेवल की चीज़ें यहाँ पे नहीं सिखाई जाती हैं। तो बेसिकली मैंने बता दिया आपको यहाँ पे क्यों डायरेक्ट आपको नहीं करना है। तो चलो चलते हैं, अपन देखते हैं इसमें हेडिंग क्या लिखी है। तो जो ये सर्टिफिकेशन है इसका नाम है CEH सर्टिफाइड इथिकल हैकर। इसको करने के बाद आप बन जाते हो एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर। द यूनिटी द द अल्टीमेट इथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली हम इसमें OSCP जो हमने लास्ट में कवर किया है, इसमें OSCP के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। OSCP क्या है, और CISSP भी एक सर्टिफिकेशन है लास्ट में जो हम देखने वाले हैं। तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, दिस इज गाइड एक्सप्लोर्स द सर्टिफिकेशन इथिकल हैकर CEH सर्टिफिकेशन एंड कवरिंग एग्जाम डिटेल्स। तो बेसिकली जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, एंड क्रूजियलम कैरी benefits and how to complete to other cybersecurity certification, whether you are a security professional and बेसिकली आप इसे क्या करते हो, एक यूज़र बनते हो, आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते हो। दिस इज ए ओवरव्यू विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वाई CEH इज वैल्यूएबल। मतलब जो CEH सर्टिफिकेशन है ये क्यों वैल्यूएबल है, क्यों माना जाता है ये, और आपको किससे करना चाहिए CEH सर्टिफिकेशन। बेसिकली अगर आपकी कोई, आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करते हो तो बेसिकली आपको उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, ना वहाँ पर उसकी कोई मान्यता होती है। अगर आप वहाँ कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो CEH का सर्टिफिकेशन, तो बेसिकली ये क्या है, एक एडवांस लेवल सर्टिफिकेट होता है। तो बेसिकली व्हाट इज CEH बेसिकली है क्या, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये देखते हैं CEH क्या है। तो बेसिकली द सर्टिफिकेट एथिकल हैकर इज ए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड बाय EC काउंसिल। तो बेसिकली EC काउंसिल एक जो EC हमारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, ये एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो हमारा CEH होता है हमारा, तो ये कराती है। बेसिकली आपको CEH EC काउंसिल के थ्रू करना है। मैं यहाँ पे किसी EC काउंसिल का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। मतलब आपको जहाँ से बेहतर नॉलेज मिल सकती है ना, मैं आपको सिर्फ वो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जहाँ से आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सकती है और नॉलेजेबल कंटेंट मिल सकता है, और जिसकी वैलिड होता है ये ऑल ओवर इंडिया। आउट ऑफ इंडिया अगर आप इसको दिखाते हो कि मैंने सर्टिफिकेशन कर रखा है तो ये वहाँ पर भी वैलिड रहता है। अगर आप किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट का वहाँ पे सर्टिफिकेशन दिखाने वाले हो तो बेसिकली वहाँ पे इस सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो बेसिकली ये किसके द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, इसमें ये इसी काउंसिल के थ्रू, दैट टीचर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हाउ थिंग्स एंड लाइक ए हैकर्स बट लीगली। जो आप ये मतलब आपको क्या करना है,
ये आपको इथिकल हैकिंग, आपको वहाँ पे वाइट हैकिंग भी 3 तरीके की होती है, वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट। तो बेसिकली 3 तरीके के हैकिंग इस हमारे हैकर्स होते हैं। तो आपको जो इसके बाद सीखने के बाद जो ये सिखाते हैं, ये सारे कंटेंट जो हमारे लीगली सिखाते हैं एंड इथिकली, जो इथिकल वे में होते हैं वो सब चीज़ें सिखाते हैं आपको ये। तो ये क्या करता है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए सी एच इज़ टू ट्रेन ए प्रोफेशनल टू आइडेंटिफाई द फिक्स वर्नेबिलिटीज। मतलब ये क्यों सीखते हैं हम लोग, वर्नेबिलिटीज़ को फिक्स करने के लिए वहाँ पे हम सीखते हैं, किसी मतलब सिस्टम में लूप होल्स को फिक्स करने के लिए वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है। इसीलिए वहाँ पे सिखाया जाता है। वहाँ पे जब कंपनी किसी, मान लो ये क्यों वैल्यूएबल है, मान लो मेरी कोई कंपनी है वहाँ पे और मेरे सिस्टम से रखे हैं वहाँ पे। मेरी कंपनी महीने का करीबन, चलो आप मानो 1 करोड़ रुपए कमाती है महीने का, आप मान लो, आप एक्सेप्ट कर लो, अभी नहीं कमा रही है भाई, आपकी दुआ होगी तो कमाने मिलेगी, मैं भी खोलने वाला हूँ। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे एक कंपनी खोलते हैं और वहाँ पे अपने बहुत सारे सिस्टम लगाते हैं। सिस्टम लगाने के बाद मतलब उनको कोई हैकर हैक ना करे, तो कंपनी आपको कितना भी पे कर सकती है अपनी सिक्योरिटी को रखने के लिए, वहाँ पे वो अपनी सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए। क्योंकि अगर उनका सारा काम जो है वो सिस्टम से ही चलता है, सिस्टम से जब चलता है तो उसको सिक्योरिटी रखने के लिए आप एक इथिकल हैकर को बहुत मतलब मतलब पैसे देते हैं, उसको पे करते हैं अच्छा खासा, उसको पैकेज भी मिल जाता है जब वो आप उनकी कंपनी के कंप्यूटर्स की सिक्योरिटी रखते हो। तो ये इसमें क्या आता है, बिफोर ए मलेशियस हैकर्स कैन एक्सप्लोइट करने से पहले जब उनकी आप सिक्योरिटी रखते हो, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली ये होता है इसमें। और इसमें अनलाइक ब्लैक हैट हैकर्स हु ब्रीच सिस्टम विद ए मलेशियस इंटेंट सर्टिफिकेट दैट एथिकल हैकर्स, इसको ऊपर ले जाते हैं थोड़ा सा। जो सिस्टम मतलब जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो हमारे सिस्टम का मिसयूज़ करते हैं। ब्लैक हैकर से ही बचाने के लिए हम सीखते हैं एथिकल हैकिंग, जहाँ पे भी उनसे ना हैक होने के लिए हम सिस्टम को सिक्योर करते हैं। जो भी लूप होल्स होते हैं इसमें, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। अब आते हैं वाई सी एच मैटर्स, मतलब सी एच करना क्यों मैटर करता है, वहाँ पे क्यों हमें सी एच करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, ग्लोबल रिकॉनेंस, ये क्या है, मतलब आप किसी सिस्टम को सिक्योर रखने से पहले उसके बारे में जानना, रिकॉनेंस करना। और सी एच इज़ इंटरनली रिकॉनेंस्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर एथिकल हैकिंग स्किल्स एंड नॉलेजेबल सिक्योरिटी इंडस्ट्री। तो बेसिकली सी एच में आपको मतलब रियल वर्ल्ड जो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, साइबर सिक्योरिटी, वो सिखाई जाती है वहाँ पे। इथिकल हैकिंग स्किल्स जो आपका लाइनक्स बेस्ड सिस्टम होते हैं, विंडो बेस्ड सिस्टम होते हैं, उनकी सिक्योरिटी रखना और वहाँ पे उनको आप कैसे चला सकते हो, कैसे यूज़ में ले सकते हो, इनकी हेल्प से बेसिकली ये सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं आपको। और इसमें बहुत ही ज़्यादा टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाता है, वन बाय वन ऐसे वहाँ पे पढ़ाया जाता है बेसिकली आपको। और ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड टूल जो आपको सीखने पड़ते हैं सी एच करते हो जब आप उसके दौरान, और वहाँ पे आपके काम में आते हैं सिक्योरिटी रखने के लिए। दिस सर्टिफिकेट कवर ए प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन टेक्निक्स यूजिंग द सेम टूल्स दैट एक्चुअल्स हैकर यूटिलिटी इन द फील्ड। मतलब जो हैकर्स अपने फील्ड में यूज़ करते हैं जो टूल्स, वे सब भी यहाँ पे सिखाए जाते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक दो का नाम बता देता हूँ। आपका लाइनक्स हुआ, और वेबसूट आपका, जैप प्रॉक्सी, पोस्टमैन। तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको टूल बताया ये हमारे टेस्टिंग रिलेटेड टूल होते हैं। और हाइड्रा हुआ आपका, और एनमैप हुआ, एमएसएफ कंसोल हुआ। तो बेसिकली ये जो है हमारे काले लाइनक्स के टूल होते हैं, जहाँ पे आपको बहुत से टूल होते हैं हमारे यूनिक्स बेसिकली, जो बहुत एसक्यूएल मैप जिससे आप डेटा डंप कर सकते हो वेबसाइट का। तो बेसिकली ऐसे ऐसे टूल्स हमारे वहाँ पास अवेलेबल होते हैं। आप वहाँ से पूरी जो लाइनक्स में टूल होते हैं आप उनसे कुछ भी हैकिंग कर सकते हो, कुछ भी हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो बेसिकली। और डॉट अप्रूव्ड, सी एच इज अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ए डिफेंस फॉर ए साइबर सिक्योरिटी रोल से मेकिंग ए वर्नेबल फॉर ए, यहाँ पे ऐड नहीं रहा है, डिफेंस पोस्टनेंस। तो बेसिकली ये भी यहाँ पे सी एच प्रोवाइड कराता है डिपार्टमेंट जो हमारा होता है, उनके थ्रू हमें जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है जब आप इसको कर लोगे वहाँ पे, और ये सब चीज़ें। तो बेसिकली हु शुड टेक सी एच कौन करते हैं।
तो एथिकल हैकर्स पेनिट्रेशन टेस्टर तो बेसिकली सीएच करना चाहते हैं, मतलब सीएच करते हैं किन किन को ये करना चाहिए। जो एथिकल हैकर बनना चाहते हैं उनको ये करना चाहिए, और जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं उनको भी ये सर्टिफिकेशन करना चाहिए बेसिकली। क्यों? तो बेसिकली प्रोफेशनल्स हु नीड टू अंडरस्टैंड अटैक वेक्टर्स टू सिक्योर सिस्टम एंड इफेक्टली। तो बेसिकली यहाँ पे सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए जो हमको सीएच में सिखाया जाता है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो हमारी होती है। कॉल किसका आ गया भाई, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। तो बेसिकली मैंने आपको अभी बता दिया ये किन किन को करना चाहिए। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं हमारे आईआईटी में, आईआईटी इंडस्ट्री में होते हैं, आईटी फील्ड में होते हैं, उनको भी ये सर्टिफिकेशन कर लेना चाहिए बेसिकली। वहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग जब करते हैं हम, वहाँ पे लाइक्स हमारे पोर्ट्स कुछ ओपन रहते हैं, एंड मेंटेनिंग सोर्स कोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखने के लिए आपको ये भी रिक्वायरमेंट होता है सीएच की, आपके सीएच के बारे में पढ़ना होता है। और फिर होता है सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स। तो बेसिकली वहाँ पे जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट से पर्सनल होती है, मतलब गवर्नमेंट की जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है उनको भी, मतलब जो गवर्नमेंट मांगती है कि उनकी सिक्योरिटी रखने के लिए आपको सीएच की जो सीएच सर्टिफिकेट होता है उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली। वहाँ पे आप सेंसिटिव गवर्नमेंट पोस्टिंग्स जो इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्टेड साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। और बेसिकली सीएच एग्ज़ाम डिटेल्स। बेसिकली इसमें आपकी ये कितने घंटे का होता है, ये होता है 4 घंटे का होता है। 125 मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चन जो आपको इसमें मिलते हैं, आपको 125 क्वेश्चन मिलते हैं। और इसमें बेसिकली एग्ज़ाम आपका 2 तरीके का होता है, आप इसको प्रैक्टिकल दे लो या फिर आप थियोरेटिकल दे लो। इसमें आप एक तो होता है आप वहाँ पे प्रैक्टिकल सिस्टम को लाइव हैक करके देखते हो, और एक होता है आप वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड आपका सीएच कर सकते हो, जहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन पे टिक लगाना है कि ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं। क्वेश्चन रिलेटेड भी हमारा जो सीएच होता है उसमें आप वो दे सकते हो। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको वहाँ पे अपनी रिपोर्ट भी बनानी होती है और उसको अटैक भी करना होता है। 4 घंटे का हमारा एग्ज़ाम रहता है ये। और जो होता है थ्रू प्रोजेंस यूवी टेस्टिंग सेंटर्स ऑफ ईसी काउंसिल और सीसी काउंसिल लैब्स, इसमें आपको लैब्स भी मिलती है। और फिर हमारा आता है पासिंग कोर्स, जिसमें हमें पास होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपको 60 से 85 के बीच में डिपेंडिंग स्कोर जो आपको होता है वो रखना ही पड़ता है। सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम पूल्स। तो बेसिकली अगर आपको सीएच में एग्ज़ाम में पास होना है और आपको वहाँ पे स्कोर ही इतना रखना है तो तभी आप इस एग्ज़ाम में पास होते हो, वरना नहीं होते हो। और आपकी सिक्योर्ड सर्टिफिकेशन वैलिडिटी जो होती है आपकी 3 साल के लिए होती है। सर्टिफिकेशन वैलिडिटी जो आपकी सीएच की होती है, अगर आप 3 साल के अंदर कोई दूसरा सर्टिफिकेशन नहीं करते हो इससे बड़ा, तो ये एक्सपायर हो जाता है। ये बेसिकली क्यों करा है इन लोगों ने, ताकि आपको मतलब आप सीखते रहो लाइफ में, आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशन करो इसी काउंसिल के। तो बेसिकली इसीलिए इन लोगों ने इसकी वैलिडिटी 3 ईयर रख रखी है। और इस मेंटेन द करंट नॉलेज, मतलब अपनी नॉलेज को मैनेज रखने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए आप, क्योंकि अगर आप 3 साल तक इस सर्टिफिकेशन को रखोगे, आप इस लाइफ टाइम इसको रखोगे, तो क्या सोचेंगे आप कि आप मेरे पास सर्टिफिकेशन रखें, मुझे दूसरा करने की क्या ज़रूरत है। तो आपको इसीलिए वहाँ पे आप दूसरी सर्टिफिकेशन करने के लिए भी मजबूर हो, इसीलिए इसी काउंसिल वालों ने ये वहाँ पे रिक्वायरमेंट डाल रखी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट। द एग्ज़ाम टेस्ट बोथ theoretical knowledge and practical application for ethical hacking concept, requiring the presentation through the hands-on practice and study। जो आपको मिलती है hands-on practice एंड आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे सीखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आपका CH V12 मॉड्यूल ओवरव्यू। तो बेसिकली इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाता है। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, और मॉड्यूल 2 एंड 4 में आपको क्या सिखाया जाएगा, फुटप्रिंटिंग रिकॉर्डेंस एंड स्कैनिंग नेटवर्क एनिमेशंस। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन आपको एथिकल हैकिंग के बारे में बताया जाएगा। फुटप्रिंटिंग, आपको किसी सिस्टम को हैक करने से पहले उसकी फुटप्रिंटिंग मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी। फुटप्रिंटिंग का मतलब बेसिकली ये होता है।
अगर आप चाहते हो कि मैं ये कोर्स जो भी आप इसमें देख रहे हो, जो भी ये फुट प्रिंटिंग, रिकॉर्डेंस, स्कैनिंग, अगर आप चाहते हो मैं खुद ये करवाऊँ आपको अपने अपने चैनल पर, तो आप मुझे कमेंट में बोल देना। मेरे पास इन सब के लिए प्रैक्टिकल लैब भी है और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और इनके मेरे पास टूल भी अवेलेबल हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इनका एक नेक्स्ट कोर्स भी बनाने वाला हूँ, जहाँ पे आप हमारे चैनल को इससे पढ़ सकते हो। आप CH V12 फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट CH का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो बेसिकली हम 2 एंड 4 में आप क्या देखने वाला, फुट प्रिंटिंग, रिकॉर्डेंस एंड स्कैनिंग्स। और जो आप 5 एंड 7 में देख ले वाले हो मॉड्यूल्स में, वर्नेबिलिटी एनालिस्ट, मतलब वहाँ पे वर्नेबिलिटीज़ कैसे काम करती है, कैसे वहाँ पे उनको हम टेस्ट कर सकते हैं, सिस्टम हैकिंग, मालवेयर, थ्रेड्स। तो बेसिकली ये चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। 8 एंड 11 में क्या सीखेंगे, इनके बीच में जो आएंगे, स्नैपिंग, सोशल इंजीनियरिंग एंड डिनायल ऑफ सर्विस एंड सेशन हाईजैकिंग। तो बेसिकली ये वर्नेबिलिटीज़ के नाम हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ये सोशल इंजीनियरिंग मतलब कम्युनिकेशन से किसी को इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करें, ये इसमें आता है। बेसिकली स्नैपिंग टूल के थ्रू होती है ये। और 12th एंड 4th में आप क्या करोगे, वेब एप्लीकेशन हैकिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, हैकिंग, वायरलेस हैकिंग। तो बेसिकली आप ये सीखने वाले हो। और मॉड्यूल 15 एंड 17 में IoT एंड OT हैकिंग, क्लाउड सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, ये आप यहाँ पे सीखने वाले हो। क्रिप्टोग्राफी भी जैसे कि आप ट्रांजेक्शन करते हो, अगर आपने डार्क वेब सुना होगा तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, नीचे कुछ लिखा है। द CH curriculums follow the 5 phases of ethical hacking: reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining, and covering tracks. The comprehensive approach ensures you understand the complete attack life सी, जो भी लिखा है भाई ये। अब देखते हैं नेक्स्ट टूल जो आपको सीखने को मिलने वाला है इस पूरे कोर्स में CH के में। जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है वो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ मैं। तो बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग के लिए जो हमारे काम आते हैं, Nmap जो होता है हमारा, पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, तो बेसिकली ये इसके लिए काम आता है। आप वहाँ पे किसी वेबसाइट में कितने पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, और आप इससे पूरी वर्नेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हो। ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और पोर्ट स्कैनिंग, कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, क्या वर्नेबल है या नहीं है, ये भी आप ये ऑफिस से चेक कर सकते हो। ब्रूट फोर्स वगैरह पूरा आप ये कर सकते हो Nmap से। और जो हमारा वायर शार्क होता है, वायर शार्क बेसिकली क्या होता है, वायर शार्क होता है एक, मतलब आप 2 सिस्टम होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं छुप छुप के एक दूसरे से। जैसे कि आप हुई और आपकी गर्लफ्रेंड हुई और मुझे देखना है आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। तो बेसिकली मैं बीच में क्या लगाऊंगा, एक प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में मतलब, जैसे प्रॉक्सी का मतलब मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे एक टूल चलाऊंगा, आप दोनों बीच में क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैं वहाँ उसको कैप्चर करूँगा। जो हमारा वायर शार्क होता है ये दो सिस्टम के बीच के कम्युनिकेशंस को कैप्चर करता है और वहाँ पे आपको दिखाता है कि आपस में दोनों क्या क्या बातें कर रहे हैं। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या बातें कर रहे थे तो बता दो मुझे कमेंट में, वरना भाई साहब देख लूँगा मैं, कोई बात नहीं। तो फिर आप देखते हो एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन जो हम करते हैं बेसिकली, मेटास्प्लॉइट, जो हमारा मतलब ये एक डमी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मेटास्प्लॉइटेबल 2, जो आपने सुना होगा। और मेटास्प्लॉइट एक फ्रेमवर्क भी है जो हमारे लाइनक्स में आता है। और एक होता है बर्फ सूट, जिससे हम मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। और एक आता है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए जो हमारे टूल्स होते हैं, उसमें आता है आपका जॉन द रिपर, हाइड्रा, और भी बहुत सारे टूल आते हैं। आप पासवर्ड क्रैकिंग Nmap से भी कर सकते हो। और फिर आता है हमारा वेब सिक्योरिटी, वेबसाइट सिक्योर मतलब वेब सिक्योरिटी, जिसमें हम टेस्टिंग करते हो, निफ्टी के थ्रू कर सकते हो, OWASP के थ्रू कर सकते हो, आप इनविक्टी के थ्रू कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास इनसे अलग भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर हमारे पास CH/VS अदर सर्टिफिकेशन, जो हमारे CH और OSCP सर्टिफिकेशन होते हैं, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली CH हमारा OSCP से नीचे वाला सर्टिफिकेट होता है, ये एक नॉर्मल लेवल सर्टिफिकेट होता है। मतलब आपको रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में, अगर जब आप CH मतलब एथिकल हैकिंग स्टार्ट करोगे तब आप ये कर सकते हो। उससे अगला नेक्स्ट सर्टिफिकेशन आप क्या कर सकते हो, OSCP। OSCP भी हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ये क्या है इसकी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी पेनिट्रेशन
पेन टेस्टर, हाँ ऑफेंसिव सिक्योरिटी पेन टेस्टर, जो हमारा ऑफेंसिव सिक्योरिटी प्रोफेशनल, हाँ जो हमारा OSCP की फुल फॉर्म है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जो हमारे OSCP की ये पूरी फुल फॉर्म है। ओह नो बेबी, आप ये भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपको इससे भी बड़ा कोई सर्टिफिकेशन करना है तो आपका CISSP सर्टिफिकेशन होता है, आप ये भी कर सकते हो, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन थे और जो आपको CEH में आपको सीखने को मिलेगा, ये हमारे पास जो हमने आपको सर्टिफिकेशन के बारे में आपकी पूरी नॉलेज दी, आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हो, और भी जो भी मैंने आपको बताया, आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर हाँ आप इसको क्रैक करना चाहते हो CEH को, अगर आप CEH करना चाहते हो तो आप हमारे थ्रू भी कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में बोल देना CEH, तो मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन से टूल हैं जो हम CEH कर सकते हैं। देखिए मेरे पास इनकी एक पूरी लैब है, CEH लैब। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे मॉड्यूल वाइज हमारे पास ये सारी PPT भी है। देखिए अगर आप मुझे बोलोगे तो मैंने ये अपने ग्रुप में शेयर कर रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक चाहिए तो मुझे आप बोल देना, मैं कमेंट में आपको डाल दूँगा। जब आप लिखोगे व्हाट्सएप तो मैं आपको ऑटोमेटिक आपके DM में आ जाएगी व्हाट्सएप की डिटेल, जहाँ पे मैंने ये सारे मॉड्यूल्स कवर कर रखे हैं और ये यहाँ पे डाल भी रखे हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे टूल्स भी हैं CEH, ये हमारे पास टूल्स भी हैं इसमें। जब आप इन्हें खोल कर देखोगे तो टूल्स भी है इसमें। रुको एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन साइकिल को ना ड्राइव डाउनलोड तो नहीं, तो हमारे पास इसमें टूल्स भी हैं। मैं अभी इसको अगर मेरे क्योंकि मैं विंडो चला रहा हूँ और मैंने अपना फायरवॉल है वो ऑन कर रखा है, मतलब जो आपका विंडो में होता है सिक्योरिटी वाला, वो मैंने ऑन कर रखा है अभी, और वो इससे इनक्रिप्ट भी हो जाएगा और वहाँ पे हमारी विंडो पे सही तरीके से काम नहीं करेगी। अभी मैंने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन के बारे में जानना है उसे कैसे कर सकते हैं तो ये भी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। आप हमारे कमेंट में बोल सकते हो, आप लिख देना और मैं आप नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए आप यहाँ पे पार्ट 2 कमेंट कर देना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।